मैं गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी सत्संग 3 ऐसे से शेयर किया हुआ है और ये काफ़ी टाइम के बाद मैं शेयर कर रही हूँ अपना सत्संग। कब से मैं सोच रही थी पर गुरुजी के मैसेजेस भी आते थे पर कर नहीं पाती थी। तो मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए हैं, तो इनमें से कुछ मैं 1-2 जो भी याद आएगा मैं करूँगी। तो मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सच में गुरु जी तो जब से मेरी लाइफ में आए हैं मेरा जीना पूरा सार्थक हो गया है। पहले भी मुझे बहुत भगवान ऐसे हर मोड़ पे बचाते थे, पर इंट्यूशन भी देते थे, पर मैं जान नहीं पाती थी और गलतियां कर बैठती थी। पर आजकल गुरुजी मुझे पहले से ही ऐसे इंट्यूशन दे रहे हैं और मैं समझ भी रही हूँ। और कभी फेसबुक के दौरान, कभी कोई दोस्त के दौरान, कभी उस बातें आ जाती है और गलतियाँ हो भी जाती है, फिर भी मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे साथ बहुत सत्संग हुए हैं। तो मैंने सोचा नहीं था मेरा बेटा इतना अच्छा मार्क्स लेके आएगा, और वो क्लास 10th में बहुत ही बढ़िया मार्क्स लेके आया है। हम एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा मुझे ये लगा क्योंकि वो 100% स्कोरर था उसमें, पर मैं नहीं कर पाई। वो थोड़ा सा बच्चा थोड़ा चूक हो गया उसमें। नहीं तो गुरुजी ने बहुत अच्छा मुझे मैसेज दिया था कि नहीं तुम चिंता मत करो, मिठाई बांटना स्टार्ट कर दो, सब बहुत अच्छा होगा। और मैं कई टाइम से मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी थे जो कि अभी बेटर हैं। मैं बहुत परेशान होती थी, दवाइयों के चक्कर में इतने खर्चे होते थे मेरे कि मैं माइनस में चलती थी, इतना ज़्यादा होता था मेरा, मैं बहुत परेशान हो गई थी। उन सब चीज़ों से भी मैं ऊपर आ गई हूँ। अब मेरी बहुत ज़्यादा सेविंग्स होती है गुरुजी की कृपा से, और मैं बहुत खुश हूँ। मेडिसिन्स भी मेरे कम हो गए हैं और मैं एक अच्छे लाइफ अभी जी पा रही हूँ और खुश रहने की कोशिश करती हूँ। सब कुछ बस गुरुजी ही संभाले। गुरुजी हो तो क्या चिंता है। बस आज के लिए सत्संग मेरा यही, और आगे मैं सत्संग और करूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं आज आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो भी मेरे गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। गुरुजी ने पिछले कुछ महीनों में मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है। उन्होंने मुझे ऐसी परिस्थितियों में डाला जहाँ मुझे लगा कि मैं अकेली और कमज़ोर हूँ, लेकिन मैंने जब उन्हें पुकारा और उनसे प्रार्थना की कि वो मेरे साथ चले, तो उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया कि वो हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे बस उन्हें बुलाने की देर है और मैं उन्हें महसूस भी कर पाऊँगी। गुरुजी को बुलाने पर हर बार पता नहीं कहाँ से मुझ में इतनी हिम्मत और साहस आ जाता था। संगत जी, मैं बचपन से ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की रही हूँ, लेकिन लाइफ में पहली बार ऐसे लगा कि इस लेवल का डीप कनेक्शन कभी धर्म से नहीं बना पाई। शायद यही हमारी लाइफ में एक गुरु की इम्पोर्टेंस है। गुरु हमें उस लेवल की भक्ति करवाता है जो हमने कभी सोची भी ना हो। हमें लगता है कि हम इससे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो सकते, मगर रोज़ एक डीपर कनेक्शन बन जाता है। मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं अपने आप को कितनी लकी मानती हूँ, और मेरे मन में इतना सुकून है कि अगर मेरे आसपास कुछ मेरे हिसाब से ना भी हो रहा हो, तो मुझे ये विश्वास है कि सब मेरे गुरुजी की ही आज्ञा से हो रहा है। उनके होते मुझे कैसा डर। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी मेरी हर छोटी छोटी इच्छाओं का भी ध्यान रखते हैं, और मैं जो मांगती हूँ मुझे वो सब दिलाते हैं। गुरुजी मेरे लिए ग्रैंड पेरेंट जैसे हैं जो अपने बच्चों को अपने प्यार से स्पॉइल करते हैं। आई लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। थैंक यू मेरी हेल्थ के लिए। थैंक यू मुझे इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। थैंक यू मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। थैंक यू मेरी फैमिली का ध्यान रखने के लिए। थैंक यू हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, आप कभी मेरा साथ मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी, जय महाकाल।
संगत जी, अभी अभी गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया कि शाम का शुक्राना, संध्या वेले का शुक्राना कर, तेरी सारी बाधाएं दूर होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि वह मेरे बड़े बेटे की को सद्बुद्धि दे कि वो कुछ कामकाज करे और उसे गुस्सा कम करने का भी दात बख्शे कि गुस्सा नहीं करे। उस लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने आज मुझे उसके लिए सुखमनी साहिब का पाठ सुनवाया। गुरुजी का मैसेज आया कि यह सुखमनी का पाठ तेरे बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करेगा और शांति प्रदान करेगा। तो हे गुरुजी, इस नेमत के लिए, इस दात बख्शने के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं सुखमनी साहिब का पाठ नहीं कर पाती क्योंकि वह पंजाबी में भी होता है, हिंदी में भी होता है, मगर अब सोच रही हूँ उन आंटी ने जो पाठ किया उसमें हिंदी अनुवाद भी था, तो मैं ऑनलाइन सर्च करके वह बुक मंगाऊंगी और गुरुजी उसकी दात बख्शे, उसे पढ़ने की शक्ति दे। गुरुजी के चरणों में ऐसी मेरी अरदास है। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कब किस रूप में कहाँ से आकर कैसे ब्लेस करके जाते हैं वह हमें नहीं पता। उन्होंने कहा है कि मैं आऊँगा तो वह आएंगे ही और आपको ब्लेस करेंगे, और वह जो भी कहते हैं वह पत्थर की लकीर होता है। हमारे महाशिव बाबा हर समय हमारे अंग संग होते हैं। अभी अभी गुरुजी ने एक सत्संग में मैसेज दिया कि अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तेरे घर तक तुझ तक कोई नेगेटिविटी नहीं पहुंच सकती। मैंने तेरे घर में अपना दूत बिठा रखा है जो तेरी हर समय रक्षा करेगा हर नेगेटिविटी से। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, हमारे कई कष्ट सपने में आकर काट जाते हैं और कई कष्ट किस तरीके से काटते हैं छोटी छोटी चोटों में हमें नहीं पता लगता। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। वह बड़े बड़े हादसों को छोटे छोटे से चोट में, छोटे से बात में उतार देते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे घर में सुख शांति बख्शने का अनंतम शुक्राना। मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मेरे कोटि कोटि माफ़ी मांगती हूँ। मेरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की, मेरे पति की, मेरे मम्मी पापा की, बहनों की, सबकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि माफ़ी है गुरुपा, कोटि माफ़ी। मुझे माफ़ करना, मेरे परिवार को माफ़ करना जो भी भूल चूक हुई हो, और सद्बुद्धि देना कि हम अच्छे कर्म करें और अच्छे रास्ते पर चले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझसे भी जाने अनजाने कई गलतियां हुई है जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी से। उन आत्माओं से भी क्षमा मांगती हूँ जो मेरी गलती, मेरे और मेरे पति की गलती के कारण नहीं आ पाई और उन्हें ऐसे ही अधूरे में लौटना पड़ा। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, कोटि कोटि माफ़ी कर। और मेरे अपने पितरुओं से भी माफ़ी मांगती हूँ कि जो मैं उनका पूरा नहीं कर पाई, उनका जो भी पूजा पाठ थी वह मैं नहीं कर पाई परिस्थितियों के वशीभूत होकर, मगर मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ़ करें और हमें आशीर्वाद दें कि हम आगे बढ़ें। ये बच्चे आपके सुपुर्द है गुरुपा, दोनों बच्चे आपके नाती आपके सुपुर्द है। इन्हें अपनी उंगली थमा कर आगे बढ़ाना और इनको किसी गलत रास्ते पर मत जाने देना। बड़ा बेटा कोई संगति में पड़ गया है, गुरुजी के मैसेज आते हैं कि वह गलत संगति में, उसे देख, मगर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा गुरुपा। वह अपने मन की करता है, कभी नहीं सुनता है। उसे आप ही सद्बुद्धि दो और उस संगति से भी आप ही दूर करो, आप ही उसे ला सकते हो। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बस कभी कभी एक जिद्दी और नासमझ बच्ची जैसी आपसे जिद कर बैठती हूँ कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा कब होगा, क्योंकि पूरा जीवन गुरुपा तकलीफ़ों में निकाला है। मैंने सबके चेहरे देख लिए मुसीबत के समय में, कोई भी अपना नहीं है। अगर अपना है तो सिर्फ गुरुपा है। गुरुपा, मेरा हाथ पकड़ने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, वरना इस जन्म में मैं प्यार मोहब्बत के लिए, अपनेपन के लिए तरस तरस कर ही मर जाती हूँ। न मेरा पति मेरा अपना है, माँ बाप ने भी मुसीबत में साथ तो दिया मगर साथ में सुनाया भी, सब कुछ किया। ना बच्चों ने कभी ऐसा समझा, बस समझने वाले हैं तो गुरुपा हैं। आपके चरणों में आपकी ये बेटी समर्पित है। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, ना मैं मंत्र जाप कर पाती हूँ, ना अमृत वेला कर पाती हूँ, ना सुखमनी साहिब का पाठ, ना शिव पुराण का पाठ, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ।
मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कहा कि तू कुछ नहीं कर पाती, कोई बात नहीं, सत्संग सुनना भी एक सेवा है, तो तू जितने चाहे जब तक चाहे सत्संग सुना कर, यही तेरी सेवा है। मैं सत्संग सुनवा कर तेरे कष्ट काट दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा है तुझे बहुत खुशियाँ देनी है, तूने बहुत कष्ट सहे हैं, तूने बहुत दुख देखे, मैंने तेरा दुख और तेरा संघर्ष देखा है, मगर अब तुझे मैं बहुत खुशियाँ दूंगा, तेरे सारे सपने पूरे करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, इसे शेयर करने वाले और सुनने वाले दोनों को आप ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी सारी संगत का कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। आज का दिन है गुरुवार, 12 जून है और टाइम हो रहा 6:37। गुरु जी के मैं शुक्राना कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग, क्योंकि मैं कर नहीं पा रही हूँ। आजकल कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसे लग रहा मन ही नहीं कर रहा है। संगत जी, गुरु जी का मैंने 7 जून को मैसेज आया था सत्संग करने के लिए, तो मैंने सत्संग किया 7 जून को। और मैंने बोले थे कि सब लोग आएगा, तो मेरे मायके से सब लोग आया था। संगत जी, गुरु जी ने अच्छे से ब्लेसिंग दी, सब कुछ अच्छे से हो गया। और गुरु जी का मैसेज आया था कि तुझे 6 तारीख को गुड न्यूज़ मिलेगी, तो मैसेज के द्वारा संगत जी गुरु जी ने मुझे 6 तारीख के रात से गुड न्यूज़ देनी शुरू कर दी। जो संगत जी पूरा हो जाएगा तो मैं सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि गुरु जी ने भी बताने के लिए नहीं बोला है। फिर 7 तारीख को 7 जून को मैंने सत्संग किया, और मेरी अरदास अगर पूरी हो जा, गुरु जी पूरी कर रहे हैं, तो मुझे शुक्राना सत्संग करने के लिए बार बार मैसेज आ रहा था संगत जी, तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। इससे मन नहीं कर रहा। 1 महीने हो गए मैं कर ही नहीं पाई। मई में किए थे, जून आ गया, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ लेकिन भेज नहीं पा रही हूँ। और किस पे भेजूँ ये भी नहीं समझ में आ रहा। एक चैनल पे भेजती थी तो वो उनका तो बार बार मैसेज आता रहता है कि ये परेशानी है, पैसे तो वो परेशानी है राज अंकल। तब मैं सोच रही हूँ उन पे भी नहीं भेजूँगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा किस चैनल पे भेजूँ। अब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, देखती हूँ किस पे भेजती हूँ। और गुरु जी, आपने जो भी कर रहे हैं, जो भी हम लोग के, जो गुरु जी सही हो वही करिएगा, जो आगे के लिए बेहतरीन हो, क्योंकि आप सब जानते हैं गुरु जी, जो अच्छा होगा वही करिएगा। क्योंकि हम लोग तो मांगने वाले हैं, लेकिन क्या सही है ये नहीं पता। गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखिएगा, और जो अच्छे से हो जाए वही करिएगा। और गुरु जी, जो इस बार जो गुड न्यूज़ आई है गुरु जी, वो अच्छे से हो जाए गुरु जी। इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ, सब लोग बहुत बोल रहे हैं इसके लिए। गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखिएगा, और सब संगत पे कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी। मेरे घर में जो प्रॉब्लम चल रही है गुरु जी, आप तो सब जानते हैं, उसको भी काट दीजिए गुरु जी। दिक्कत परेशानी सब, जो भी काम रुका है वो भी ठीक हो जाए। और गुरु जी, मेरी मम्मी का भी हेल्थ इस टाइम थोड़ा सही नहीं चल रहा है, उनको भी ठीक कर दीजिए गुरु जी। और जो ये लोग थोड़ा सा इधर उधर हो गए, उसके लिए सॉरी गुरु जी। अब तो जानते ही हैं कि दिमाग ख़राब रहता है, तो कुछ ना कुछ सोचते कुछ हो जाए, बस काम हो जाए, तो सॉरी गुरु जी। और जो भी हम लोग को सत्संग करने के लिए आप बोलते हैं, मुझसे हो ही नहीं पा रहा। शुक्राना कर, लेकिन मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही हूँ संगत जी। लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं करूँगी तो करूँगी, तो मैंने किया। और मेरे घर पे सब लोग आए थे संगत जी मायके से, तो
मेरे संगत आंटी हम लोग सब लोगों ने मिलकर लंगर प्रसाद बनाया। फिर एक दिन मेरी सिस्टर आंटी ने कॉफ़ी प्रसाद चढ़ाया था, तो उसमें गुरुजी ने दर्शन दिए थे। आज मैंने सुबह चाय प्रसाद चढ़ाया था, तो गुरुजी जितना था उसमें से थोड़ा सा कम हुआ था। संगत जी, जय गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही देते रहिए गुरुजी, सब कुछ अच्छे से हो जाए, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। बस संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक, आगे की मैं तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।